हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी 21 मार्च से फर्स्ट सेमेस्टर के, इसके अलावा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड फेज के ओबी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने हैं। अब इन्हीं एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एसओएल ने एक एडवाइजरी रिलीज की है। तो इस वीडियो में हम इस एडवाइजरी के जो भी पॉइंट्स हैं उनको सरल आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स की और भी जो क्वेरीज आ रही हैं उन सारी क्वेरीज को भी मैं साथ साथ रिजॉल्व करता चलूंगा। तो इस वीडियो को आपको एंड तक ध्यान से देखना है। तो एडवाइजरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ओपन की हुई है। एडवाइजरी किन किन स्टूडेंट्स के लिए? फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो सेकंड फेज के एग्जाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अपने एग्जाम देने के लिए जो ड्यू का पोर्टल है, अब पोर्टल कौन सा है? solob.uod.ac.in, ये वाला जो पोर्टल है, इस पोर्टल को आपको यूज करना है अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन को देने के लिए। इस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही इस पोर्टल को आप यूज कर पाएंगे। अगर किसी कारणवश आप इस पोर्टल पे अपने आंसर को सबमिट नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए ईमेल की फैसिलिटी दी गई है, उसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो आंसर सीट्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करनी है। यानी पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे? आपका क्वेश्चन पेपर मिल गया, उसको आप अपने प्लेन पेपर या फिर रूल्ड शीट पे लिखेंगे, उसको स्कैन करके पीडीएफ आपको बनानी है और जो पीडीएफ का साइज है वो 7 MB से कम होना चाहिए। अब किसी केस में मान लीजिए 7 MB से ज़्यादा आपका साइज हो जाता है तो उस पीडीएफ के साइज को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। गूगल पे बहुत सी ऐप्स आती हैं, गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे जनरली जो आपका आंसर होगा 5-6 पेज में होगा या 10 पेज में भी होगा मैक्सिमम, तो भी उसका साइज जनरली 7 MB से कम ही रहता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहले से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है किस तरह से आपको स्कैन करेंगे, किस तरह से उसकी आप पीडीएफ बनाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको पहले से ध्यान में रखनी है ताकि एग्जाम के टाइम पे आपका ज़्यादा समय वहाँ पे वेस्ट ना हो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको एक अलग से पीडीएफ बनानी है। इसका कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पेपर में टोटल 6 क्वेश्चन आए, उसमें से 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो उन चारों क्वेश्चन की सिंगल सिंगल 4 पीडीएफ आपको बनानी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चारों पीडीएफ की जो फर्स्ट पेज होगा उस फर्स्ट पेज पे आपको ये 6 डिटेल्स मेंशन करनी है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ द प्रोग्राम, यूनिक पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर में भी मेंशन होगा। इसके अलावा जो आपका एडमिशन टिकट यानी एडमिट कार्ड है उस पर भी मेंशन होगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये आपके एडमिशन टिकट यानी एडमिट कार्ड में मेंशन है। सेमेस्टर ईयर, जो भी आपका सेमेस्टर है, टाइटल ऑफ द पेपर यानी जो सब्जेक्ट का नाम है, ये सारी 6 डिटेल्स जो हैं आपको फर्स्ट पेज पे मेंशन करनी है हर क्वेश्चन के। यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने हैं तो चारों क्वेश्चन की जो फर्स्ट पेज होगा उस पर आपको ये 6 डिटेल्स मेंशन करनी है। अब के साथ इसके साथ साथ एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आता है कि मान लीजिए ये हमारा पेज है, इस पे हमने ये 6 डिटेल्स ऊपर मेंशन कर दी। अब जो आंसर हम इसी पेज से लिखना स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट कर दें, देखिए ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसी पेज से अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ये चाहें तो आप नेक्स्ट पेज से जाके इसका आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो फर्स्ट पेज के अलावा बाकी जो पेजेस होंगे, जैसे मान लीजिए 5 पेज का आपका आंसर है, फर्स्ट पेज पे आपने ये 6 डिटेल्स लिख दिए, बाकी जो बाद के पेजेस होंगे उस पर ये 3 डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड और पेज नंबर। पेज नंबर तो आप फर्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं, तो पेज नंबर आपका सीरियल वाइज चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट आंसर किया, उसका आंसर आया आपका 1 से लेकर 5 पेजेस में, जो सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे या जो थर्ड क्वेश्चन करेंगे उसमें पेज नंबर भी आप फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं उसमें 6 से स्टार्ट करेंगे आप, उसमें भी पेज नंबर आपको 1 से ही स्टार्ट करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पेजेस पे आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी, आपको अपना नाम नहीं लिखना, आपको कोई अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऐसी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि जो हमारा एडमिशन टिकट या एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि हमें सिग्नेचर करने हैं। तो देखो वो गाइडलाइंस काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, आपको सीट्स पे अपने सिग्नेचर्स नहीं करने। सिग्नेचर का मतलब कि आप नाम ही लिखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं देनी, तो सिग्नेचर भी आपको नहीं करना। तो ये स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आती है सिग्नेचर के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, सिग्नेचर आपको नहीं करना। इसके अलावा ये पॉइंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको टोटल एग्जाम देने के लिए 4 घंटे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 घंटे आपको लिखने के लिए और 1 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और आंसर शीट अपलोड करने के लिए। हालांकि ये अलग से नहीं है, 4 घंटे के अंदर ही आपको आंसर लिखने हैं और अपलोड करने हैं। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कोई इंटरनेट का इशू आता है कि कोई वेबसाइट में एरर आता है, तो उस केस में जो आपका पोर्टल है वो 1 घंटा एक्स्ट्रा भी खुला रहेगा। ठीक है, और उस 1 घंटे एक्स्ट्रा का यूज़ कर सकते हैं आप पोर्टल पर अपने आंसर्स को सबमिट करने के लिए। इसके अलावा मान लीजिए आप इस 1 घंटे एक्स्ट्रा में भी सबमिट नहीं कर पाते तो एक्स्ट्रा 1 घंटा खत्म होने के बाद 30 मिनट के अंदर आप ईमेल से भी अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। ईमेल कहाँ पे मिलेगा? आप एसएल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे ईमेल्स जो देखने को मिल जाएंगे। ईमेल्स की अलग अलग पीडीएफ वहाँ पे शेयर की हुई है। इसके अलावा वहाँ से आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है @SOL रिपोर्टर, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से भी सारी पीडीएफ जो मैंने शेयर कर दी, वहाँ से भी आप जो ईमेल की लिस्ट है वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ वहाँ पे और मेंशन की हुई है कि जो आपका
कोशिश करें कि आप जो अपने आंसर्स हैं वो 4 घंटे के अंदर ही जो आपका वेबसाइट है यानी जो पोर्टल है उस पर ही अपलोड करें। अगर आप ईमेल से सबमिट करते हैं तो ईमेल से सबमिट किए हुए आंसर्स को मैनुअली चेक किया जाता है, यानी मैनुअली उन आंसर शीट्स को निकाला जाता है, तो उसमें आपके रिजल्ट में हो सकता है डिले हो जाए, तो आपका जो रिजल्ट है उसमें डिले हो सकता है अगर आप ईमेल से अपने आंसर्स को सबमिट करते हैं उस केस में। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है जो पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स हैं उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 4 घंटे उनको लिखने के लिए मिलेंगे और 1 घंटा उनको अपलोड करने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा 60 मिनट्स जो एक्स्ट्रा है वो अनफोर्सीन सिचुएशन में वो तो उनको मिलेगा ही। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगाना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या होता है, तो देखो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, एरर आ रहा है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। तो इस तरह का कुछ ना कुछ आपको एविडेंस जो है वहाँ पे लगाना होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये मेंशन करूँगा कि आप कोशिश करें कि आपको जो अपना आंसर्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही सबमिट करें, और पीडीएफ फॉर्मेट में जो ड्यू की वेबसाइट है जो पोर्टल है उसी पे सबमिट करें। इन केस अगर आप वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाते तो आप ईमेल से सबमिट करें, और ईमेल आपको किस फॉर्मेट में भेजना है, जो आपका ईमेल का सब्जेक्ट होगा उसमें आपको अपना एग्जाम रोल नंबर मेंशन कर देना है जरूर से, तो उस तरह से आपको ईमेल जो है भेजना है। अब यहाँ पे दो इन्होंने टाइमिंग्स के बारे में समझाया हुआ कि टाइमिंग जो है किस तरह से आपको देखनी है। तो देखो, अगर जो एग्जाम है वो 2 सेशन में हो रहा है, एक मॉर्निंग सेशन में, तो यहाँ पे पहले मैं मॉर्निंग के लिए समझा देता हूँ, फिर इवनिंग के लिए या फिर आफ्टरनून सेशन जो उसके लिए समझा देता हूँ। जो मॉर्निंग सेशन है उसका एग्जाम सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होगा। अब देखो, जो आपका एग्जाम है वो 9:30 बजे से 4 घंटे आपको टोटल मिलते हैं, यानी 9:30 बजे से 1:30 बजे तक, यानी 1:30 तक आप अपने ड्यू पोर्टल पे आराम से अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोर्टल है उस पर टाइम आपको दिखाई देगा 2:30। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2:30 तक आपको अपलोड करना है, आपका टाइम जो है 1:30 तक ही है। 2:30 तक पोर्टल बस ओपन रहेगा। जो आखिरी का 1 घंटा है, यानी 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच तक का जो 1 घंटा है उसमें आप पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहाँ पे लगाना पड़ेगा। इन केस अगर आप इस 5 घंटे के अंदर भी सबमिट नहीं कर पाते, यानी 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हुआ, अगर आप 2:30 बजे तक भी सबमिट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आधा घंटा आपको मिलेगा ईमेल से अपने आंसर्स को सबमिट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस केस में भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना होगा, और जो आप ईमेल सेंड करेंगे उसमें आपको अपना एग्जाम रोल नंबर वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप आफ्टरनून शिफ्ट की बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन किया हो कि मान लीजिए आपका एग्जाम जो है 2 ही घंटे में हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 4 घंटे का इंतजार करना है कि 4 घंटे जब होंगे जब मैं अपलोड करूँगा। आप जितनी जल्दी हो सके अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं, लास्ट मिनट का वेट आपको नहीं करना। इस तरह से मान लीजिए जो आफ्टरनून शिफ्ट है उसका एग्जाम 2:30 बजे स्टार्ट होगा, तो 6:30 बजे तक आराम से वो पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। 1 घंटा एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा, 6:30 से 7:30 के बीच में अगर कोई एरर आता है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इतने टाइम में भी सबमिट नहीं हो पाता तो लास्ट का आधा घंटा उनको मिलेगा ईमेल करने के लिए, और ईमेल जो है आपको उसके अंदर सब्जेक्ट में आपको एग्जाम रोल नंबर उसमें मेंशन करना है। ईमेल आईडी कहाँ पे, एसएल की वेबसाइट पे जाएंगे आप तो वहाँ पे सारी ईमेल आईडी वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा वही इसमें बताया हुआ है कि जो आपको किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना कि उन्होंने ड्यू के पोर्टल पर सबमिट किया और ईमेल भी कर दिया, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ईमेल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को चेक किए जाएंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने ड्यू के पोर्टल पर देखा कि कोई भी आंसर यहाँ पे अपलोडेड नहीं है, उस केस में उस स्टूडेंट्स का ईमेल चेक किया जाएगा, क्योंकि ईमेल से जो आंसर चेक होते हैं वो मैनुअली चेक होते हैं। जो ओबी पोर्टल होता है उस पर आंसर जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 12th पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है 3rd और 5th सेमेस्टर का जिसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, या फिर जो अपना जो ओबी का पोर्टल है उस पर रजिस्टर नहीं कर पाया, तो उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ईमेल के जरिए अपने आंसर को सबमिट करें। ईमेल के जरिए आपके जो आंसर सबमिट किए जाएंगे उसको आपको चेक करके आपको इवेल्युएट किया जाएगा, उस पेपर को चेक करके आपको मार्क्स जो है इशू किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कोई गाइडलाइंस होगी तो समय समय पर वो एसएल की वेबसाइट पर जारी की जाएगी, तो आप एसएल की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। तो ये एडवाइजरी थी, और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।